ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको सावन माह में सुनी जाने वाली भगवान शिव जी के भैरव अवतार की कथा सुना रहा हूँ। इस कथा के सुनने मात्र से ब्रह्म हत्या जैसे पापों से मुक्ति मिलती है और भगवान शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। एक दिन कुंभज मुनि ने स्कंद जी के पास जाकर यह कहा, हे स्कंद जी, आप मुझे भैरव का चरित्र सुनाने की कृपा करें। हे स्कंद जी, एक भैरव की गणना तो भूतों में है, जिनके अधीन समस्त योगिनी गण हैं। दूसरे जो संसार को भयानक दिखाई दे, उसे भी भैरव कहते हैं। अस्तु, आप मुझे यह बताइए कि वे भैरव कौन से हैं जिन्हें शिव जी का अवतार कहा जाता है, तथा यह भी बताइए कि उन्होंने किस कार्य के निमित्त जन्म लिया। कुंभज मुनि की प्रार्थना सुनकर स्कंद जी ने उत्तर दिया, हे मुनि, भैरव अवतार सदा शिव के पूर्ण रूप हैं। वे ना तो भूत हैं और ना भयानक ही। उनकी महिमा तो ब्रह्मा तथा विष्णु भी नहीं जान पाते। अब तुम भैरव का वृतांत सुनो। एक समय की बात है कि सब देवता तथा मुनि आदि एकत्रित होकर यह विचार करने लगे कि इस संपूर्ण सृष्टि का स्वामी कौन है। बहुत समय सोचने विचारने के बाद भी जब कोई ठीक विचार ना हो सका, तब उन्होंने यह निश्चित किया कि हम लोग सुमेरु पर्वत पर चलकर ब्रह्मा जी से यह बात पूछें तो वे सबका मूल कारण बता देंगे। अस्तु, यह निश्चय कर सब लोग ब्रह्मा जी के पास जा पहुंचे। उन सब देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास जाकर यह कहा, हे विधाता, आप हमें यह बताने की कृपा करें कि संपूर्ण लोकों का स्वामी कौन है, जो दोषों से रहित, निर्गुण, सगुण, अविनाशी, सबके मन की जानने वाला, विशंभर तथा सब संसार को उत्पन्न करने वाला हो। उसका नाम आप हमें बतावें। ब्रह्मा जी बोले, हे देवताओं, तुम जिसे जानना चाहते हो वह मैं ही हूँ। मेरे ब्रह्मा, स्वयंभू, धाता, अज, परमेष्टि आदि अनेक नाम हैं। अतः इन नामों को सुनकर तुम स्वयं समझ सकते हो कि परब्रह्म मेरे अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है। हे कुंभज, शिव जी की माया ऐसी बलवान है कि उसके वशीभूत होकर ब्रह्मा स्वयं को परब्रह्म कहने लगे। अस्तु, जिस समय यह वार्तालाप हो रहा था, उसी समय विष्णु जी चतुर्भुज स्वरूप धारण किए हुए, पीतांबर ओढ़े, उत्तमोत्तम वस्त्र अलंकारों से सुसज्जित तथा क्रोध से लाल नेत्र किए वहां प्रकट हो गए। उन्होंने सब देवताओं को संबोधित करते हुए यह कहा, हे देवताओं, तुम इस ब्रह्मा की मूर्खता तो देखो, यह ऐसी उल्टी बातें कर रहा है। देवताओं से इतना कहकर विष्णु जी ब्रह्मा से बोले, हे ब्रह्मा, तुम वेद तथा प्राणों के विरुद्ध ऐसे मिथ्या वचन क्यों कह रहे हो। तुम्हारा जन्म हमारे नाभि कमल से हुआ है और तुम्हारी महिमा हमारे अधीन है। पृथ्वी का भार उतारने के लिए हम ही समय समय पर अवतार लेते हैं, इसलिए हम ही निर्गुण, परम ज्योति, परमात्मा तथा परब्रह्म हैं। तुम अपने नाम पर मिथ्या गर्व मत करो तथा सब लोगों के सामने सच्ची बात कहो। हे कुंभज, इस प्रकार ब्रह्मा तथा विष्णु ने परस्पर बहुत विवाद किया तथा शिव जी को कुछ भी न जानकर स्वयं को ब्रह्म ठहराया। स्कंद जी बोले, हे कुंभज, अंत में यह निश्चय हुआ कि वेद जिसे परब्रह्म कहते, उसी को सबका स्वामी स्वीकार किया जाए। अस्तु, ब्रह्मा, विष्णु तथा सब देवताओं ने वेदों को बुलाकर अत्यंत नम्रता पूर्वक यह कहा, हे वेद, तुम्हारे वचनों पर सबको पूर्ण विश्वास है। अतः तुम हमें यह बताओ कि परब्रह्म कौन है। यह सुनकर वेदों ने उत्तर दिया, हे देवताओं, जब तुम हम ही पर अपना निर्णय छोड़ रहे हो तो हम सत्य बात ही कहेंगे। उसे सुनकर तुम्हारा संशय नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार सब देवताओं को संबोधित करने के उपरांत सबसे पहले ऋग्वेद ने कहा, हे देवताओं, जहाँ तक संपूर्ण जीवधारी स्थित हैं और करोड़ों ब्रह्मांड दृष्टिगत होते हैं तथा जिन्हें हम वेद परम तत्व कहते हैं, वहां तक संतों के मत से भी यह निश्चित है कि भगवान सदाशिव ही परब्रह्म हैं, क्योंकि वे महाप्रलय में भी नष्ट नहीं होते हैं। हे कुंभज, इतना कहकर ऋग्वेद चुप हो गया तथा यजुर्वेद ने इस प्रकार कहा, हे देवताओं, सृष्टि के संपूर्ण जीव यज्ञ द्वारा जिनका सेवन करते हैं तथा योगी जन जिनका ध्यान अपने हृदय में धरते हैं, परंतु जिनकी इच्छा के बिना उनका दर्शन प्राप्त नहीं कर पाते, जो परमानंद स्वरूप हैं और जिन्हें हम नेति नेति कहकर पुकारते हैं, वे परब्रह्म सदाशिवी हैं। हे कुंभज,
वेदों के यह वचन सुनकर दोनों देवता बहुत हंसे। तदुपरांत उन्होंने शिव जी की माया से मोहित होकर इस प्रकार कहा, शिव योगियों का स्वामी जटाधारी, विषभक्षण करने वाला, नग्न शरीर बैल पर चढ़ने वाला है, जिस शिव का संग करने से ही सबको ग्लानि होती है, भला वह परब्रह्म किस प्रकार हो सकता है। इतना कहकर दोनों देवता हंसने लगे। हे कुंभज, उस समय प्रवण ने दोनों देवताओं को संबोधित करके इस प्रकार कहा, हे सृष्टि उत्पन्न करता ब्रह्मा तथा हे पालन करता विष्णु, तुम हमारी बात मन लगाकर सुनो। तुम्हें अपने मुख से ऐसे उल्टे वचन नहीं करने चाहिए। अस्तु, तुम्हें वेद के मत का खंडन करना उचित नहीं है। वेदों ने यह सत्य ही कहा है कि परब्रह्म शिव जी की रूपरेखा को नहीं जाना जा सकता। वे तीनों लोकों में अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं। उन्होंने तुम्हारी प्रार्थना पर ही स्वरूप धारण किया है। वे तीनों लोकों के हृदय की बात को जानने वाले हैं। वे ब्रह्मा की प्रार्थना पर उनकी बाहों के बीच से उत्पन्न हुए हैं। अब हम तुमसे शिव जी के मूल चरित्रों का वर्णन करते हैं, जिससे तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट न हो और तुम्हें परब्रह्म शिव जी का श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त हो। हे देवताओं, जिस समय कोई भी जीव न था, जहाँ तक कि यह संसार, प्रकृति, पुरुष, ब्रह्मा तथा विष्णु आदि भी नहीं थे, उस समय एकमात्र आदि द्वितीय परब्रह्म माया रहित निर्गुण भगवान सदाशिव ही वर्तमान थे, जिनको वेद नित्य नीति कहकर पुकारते हैं तथा फिर भी जिनके वेद को नहीं जान पाते। ऐसे निर्गुण स्वरूप शिव जी सृष्टि में सर्वत्र विराजमान हैं, हर शिव जी के पूर्णांश से उत्पन्न हुए हैं। तुम दोनों को उनकी सब प्रकार से सेवा करनी चाहिए। शिवलोक में जिन शिव जी का निवास रहता है, वे ही अनंत हर तथा रुद्र नाम से प्रतिष्ठित हैं। वे शक्ति सहित अवतार ग्रहण करते हैं तथा कैलाश पर्वत पर स्थित रहते हैं। वे मृत्यु को अपने अधीन रखते हैं तथा अनेक प्रकार की लीलाएं करके सदैव स्वाधीन रहते हैं, जिनके चरित्र को आज तक कोई नहीं जान पाया है। जिनकी जो इच्छा होती है संसार में वही कार्य होता है। वेद पुराण तथा शास्त्र भी उन्हें आज तक नहीं जान पाए। तुम सब उन्हीं की माया द्वारा भ्रमित होकर पशुओं के समान इधर उधर भटक रहे हो। हे देवताओं, वे लीला में शिव जी अपनी इच्छा के अनुसार अनेक स्वरूप धारण करते हैं। कभी वे योगी बन जाते हैं, कभी भोगी, वे कभी जटाएं रख लेते हैं और कभी परमहंस गति का प्रदर्शन करते हुए स्वयं में ही देखकर ध्यान मग्न हो जाते हैं। अनेक प्रकार के भोग भोगते हैं और कभी शक्ति सहित सिंहासन पर बैठकर प्रजा का पालन करते हैं। सब देवता तथा दैत्य उन्हें प्रसन्न करके अपने मनोरथ को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार अनेक बातें प्रणव ने सुनाई, परंतु उन दोनों के मन में मोह के कारण कुछ बोध न हुआ। उस समय शिवजी ने यह विचार किया कि अब मुझे इनका मोह नष्ट कर देना चाहिए। स्कंद जी बोले, हे कुंभज, इतने में दोनों देवताओं के मध्य एक ज्योति प्रकट हुई, जिसके प्रकाश से समस्त पृथ्वी तथा आकाश पूर्ण हो गया। उसमें से एक सुंदर आकार उत्पन्न हुआ, जिसे देखकर ब्रह्मा ने अपने पांचवें मुख से यह कहा, हे विष्णु जी, हमारे तुम्हारे बीच में यह कैसी आश्चर्यजनक ज्योति प्रकट हुई है, जिसमें किसी मनुष्य का आकार दिखाई पड़ता है। ब्रह्मा यह कह ही रहे थे कि उन्हें ब्रह्म स्वरूप इस प्रकार सा प्रतीत हुआ कि एक मनुष्य नील लोहित वर्ण चंद्रभार त्रिशूल हाथ में लिए तथा सर्पों के भूषण धारण किए हुए खड़ा है, तथा ब्रह्मा उससे इस प्रकार बोले कि तुम तो वही हो जो हमारी बहों के बीच से उत्पन्न हुए थे। तुम्हारे रोने के कारण ही हमने तुम्हारा नाम रुद्र रखा था। अब तुमको उचित है कि तुम हमारी शरण में आओ, हम तुम्हारी हर प्रकार से रक्षा करेंगे। जब ब्रह्मा जी ने मोह के वशीभूत होकर यह कहा, तब ब्रह्मा का ऐसा गर्व देखकर शिव जी ने महाक्रोध किया तथा ऐसे एक मनुष्य को उत्पन्न किया जो भक्तों को आनंद करने वाला, शत्रुओं के लिए अत्यंत भयंकर था। उसके मस्तक पर चंद्रमा था, तीनों नेत्र लाल थे तथा शरीर में सर्प लिपटे हुए थे। इस प्रकार उन्होंने हर प्रकार अपने समान ही अपनी लीला के लिए उसे प्रकट किया। तब उस उत्पन्न हुए मनुष्य ने हाथ जोड़कर शिवजी से यह निवेदन किया, हे शिवजी, अब आप मेरा नाम रख दीजिए तथा मुझे आज्ञा दीजिए कि अब मैं क्या करूं। यह सुनकर शिवजी बोले, तुम काल के समान ही प्रतीत होते हो, इसलिए तुम्हारा नाम कालराज होगा तथा शिव के शरण भरण की शक्ति रखते हो, इसलिए तुम्हारा नाम भैरव भी होगा। तुमसे काल भी भयभीत होगा, इसलिए तुम्हारा नाम काल भैरव भी है। तुम गणों के दुखों को दूर करने वाले हो, इसलिए लोग तुम्हें अमर आदिक
कहकर भी पुकारेंगे। तुम भक्तों के पापों का भक्षण करोगे, इसलिए तुम्हारा नाम पाप भक्षण भी होगा। तुम सब भक्तों के मनोरथ पूर्ण करेंगे। अब तुम अपना काम सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ। हे कुंभज, इतना कहकर शिवजी ने भैरव को यह आज्ञा दी कि हे भैरव, पद्म सुत जो ब्रह्मा है, यह हमारा महाशत्रु है। तुम इसको भली प्रकार शिक्षा दो। इसके अतिरिक्त और भी जो संसार में इस तरह मेरे विरोधी हैं, उनको उचित दंड दो। मुझे अपनी मुक्ति नगरी अर्थात काशी प्राण के समान प्रिय है। मैं तुम्हें उसका स्वामी बनाता हूँ। काशी में तुम्हारी दुहाई फिरेगी और तुम वहाँ का राज करोगे। तुम्हारा कर्तव्य है कि काशी में जो मनुष्य पाप करें, तुम उनको उपदेश करो। जो कोई काशी में शुभ या अशुभ कर्म करते हैं, उनको चित्रगुप्त नहीं लिखते और वहाँ यमराज की आज्ञा नहीं चलती। यह सुनकर काल भैरव प्रसन्न हुए तथा मन में सोचने लगे कि ब्रह्मा को क्या दंड देना चाहिए। फिर उन्होंने यह सोचा कि ब्रह्मा ने अपने 5वें मुख से शिवजी की निंदा कर उनको पुत्र बनाया है, इसलिए मेरे विचार से तो यही उचित है कि अब मैं उनका 5वां सिर काट डालूं। यह सोचकर भैरव अत्यंत क्रोधित हुए और उनका स्वरूप महा भयानक हो गया। फिर उन्होंने अपनी बाईं उंगली के नख से ब्रह्मा का 5वां मुख काट डाला। उस समय चारों ओर हाहाकार मच गया। देवता एवं मुनि आदि सब भयभीत होकर कांपने लगे। विष्णु जी भी यह सोचकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी भी अपनी यह दशा देखकर महा दुखी हुए। वे शतरुद्री का जप करने लगे तथा शिवजी की शरण में गए। उस समय शिवजी ने कहा, हे विष्णु एवं हे ब्रह्मा, तुम लोग किसी प्रकार भय मत करो। तुम दोनों ही सृष्टि को उत्पन्न करने वाले तथा उसके पालने वाले हो और हम प्रलय करने वाले हैं। हम तीनों देवताओं में कोई भेद नहीं है, परंतु ब्रह्मा ने अपने जिस मुख से हमारी निंदा की, हमने केवल उसी को दंड दिया है। यह चरित्र कर हमने तुम्हारा मोह दूर कर दिया है। हे कुंभज, इसके पश्चात शिवजी ने भैरव से कहा, हे भैरव, तुम जो कुछ भी काम करो वह सोचकर ही करना, क्योंकि ब्रह्मा चाहे कैसा भी भ्रष्ट हो गया हो, परंतु उसका वध करना महापाप है। तुमको ब्रह्मा का 5वां सिर काट डालने के कारण दोष लगा है, तुम उसको दूर करो। यद्यपि तुमको पाप पुण्य कुछ नहीं है, फिर भी वेद के अनुसार सब कार्य करना चाहिए, जिससे कि अन्य मनुष्य भी उसका अनुकरण करें। तुम ब्रह्मा के सिर को हाथ में लिए भिक्षाटन करते हुए सब लोगों की परिक्रमा करो। शिव जी ने इतना कहकर एक स्त्री प्रकट की, जिसका आकार बहुत बड़ा था। उसका नाम उन्होंने ब्रह्महत्या रखा। वह माँ भयंकर थी। उसका रूप भय प्रदान करने वाला था। उसका शरीर रक्तमय था तथा वह रक्त ही वस्त्र पहने थी और सब शरीर में रुधिर लगाए हुए थी। वह आकाश तक सिर को उठाए हाथ में कपल लिए हुए थी, जिसमें रक्तपान करती जाती। उस प्रलय काल के मेघ के समान महाभयंकर ब्रह्महत्या को शिवजी ने प्रकट करके उससे कहा कि काशी हमारी नगरी है, जहाँ जब तक भैरव लौटकर न आवे तब तक इनको न छोड़ना, चाहे कोई करोड़ों उपाय करे। काशी के अतिरिक्त तुम्हारी तीनों लोकों में गति होगी। शिवजी यह कहकर अंतर्ध्यान हो गए। तब भैरव भी शिवजी की आज्ञा स्वीकार कर ब्रह्मा का सिर लिए हुए भिक्षाटन करते रहे। वह उच्च स्वर से सबको अपने पापों के विषय में बताते। शिवजी की आज्ञा अनुसार ब्रह्महत्या भैरव के पीछे पीछे घनघोर शब्द करती हुई चली। भैरव समस्त संसार में भ्रमण करते फिरे। जो जो तीर्थ 7 द्वीपों में थे, वे सब भैरव ने अकेले ही किए। उनके साथ में ब्रह्महत्या के अतिरिक्त और कोई नहीं था। जब वे पाताल लोक में गए, तब भी उस स्त्री ब्रह्महत्या का साथ न छूटा। फिर उन्होंने ऊपर के लोकों में भी भ्रमण किया, परंतु वह सदैव उनके साथ रही। इसी प्रकार भैरव समस्त ब्रह्मांड में घूमते रहे। जहाँ भैरव ब्रह्मा का सिर लेकर जाते थे, वहाँ के निवासी अन्न धन से परिपूर्ण हो जाते थे। अंत में भैरव अत्यंत दुखी होकर यह सोचकर नारायण लोक को चले कि जब वहाँ जाने से पाप मुक्त हो जाएंगे। उस समय विष्णु जी ने भैरव को आते देख लक्ष्मी से कहा, हे लक्ष्मी, देखो, पर ब्रह्म शिव जी यहाँ आ रहे हैं। ये हम पर कृपा करके ही यहाँ आ रहे हैं। थोड़ी देर में जब भैरव निकट आए तो विष्णु जी ने समस्त सभा सहित उठकर भैरव की स्तुति करते हुए कहा, हे सदाशिव, आप तो सब पापों को दूर करने वाली, भक्तों को आनंद प्रदान करने वाले तथा अविनाशी हैं। आप यह क्या चरित्र तथा लीला कर रहे हैं? आप कृपा कर हमें यह बताएं कि आपके हाथ में जो सिर है, उसे लेकर भ्रमण करने का क्या कारण है?
आप संसार के महाराज अधिराज हैं, फिर इस प्रकार आपका भिक्षा मांगना आश्चर्यजनक है। विष्णु जी की यह बात सुनकर भैरव ने कहा, हे विष्णु, हम ब्रह्मा का सिर काटकर पापी हुए हैं। उस पाप से मुक्ति पाने के लिए ही हम संसार का भ्रमण कर रहे हैं। यह सुनकर विष्णु जी बोले, हे प्रभु, मुझसे तीनों लोकों को मोहित करने वाली माया को आप दूर रखिए। आपको पुण्य तथा पाप से कोई मतलब नहीं। आपका नाम जपने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जब आप प्रलय में देवताओं, दैत्यों, मुनीश्वरों तथा वर्णाश्रम आदि को नष्ट करते हैं, तब आपको कोई पाप क्यों नहीं लगता? उस समय तो आप ब्रह्मा का अभाव ही कर देते हैं। तब केवल एक सिर के काटने से ही आपको पाप कैसे लग सकता है? आपके गले में अन्य कल्पों के ब्रह्माओं के सिर पड़े हुए हैं। आपको उनकी ब्रह्मत्या क्यों नहीं लगती? फिर आप अपने ही को पापी क्यों ठहराते हैं? आपकी लीला विचित्र है, उसको देवता तथा मुनि कोई नहीं जानता। जो मनुष्य एक बार आपका ध्यान करता है, उसके दुख तथा ब्रह्मत्या आदि पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि शत्रु भी आपके शिव शंकर, शशि शेखर आदि नाम ले, तो वह भी आवागमन से मुक्ति पाकर कैलाश में वास करता है, क्योंकि आपका नाम शुभ है। इस प्रकार हाथ में सिर लेकर आपका भ्रमण करना उचित नहीं। हमारे बड़े भाग्य हैं कि आज आप हमारे लोक में विराजमान हुए तथा आपकी दृष्टि अमृत के समान गुणवान है, जिसको देखने मात्र से ही फिर आवागमन का भय नहीं रहता है। इस प्रकार विष्णु जी सदा शिव जी के गुणों का वर्णन कर रहे थे। तभी भैरव ने भिक्षा मांगी। लक्ष्मी ने उन्हें भिक्षा देकर प्रणाम किया। तदुपरांत भैरव भिक्षा लेकर आगे बढ़े और उनके पीछे पीछे ब्रह्मत्या भी चली। स्कंद जी बोले, हे कुंभज, विष्णु जी ने ब्रह्मत्या को इस प्रकार भैरव के पीछे जाते हुए देखकर कहा, हे ब्रह्मत्या, तू भैरव का पीछा छोड़ दे और तुझे जो वर चाहिए वह हमसे मांग ले। विष्णु जी के ऐसे वचन सुनकर ब्रह्मत्या ने हंसकर कहा कि मैं शिव जी की आज्ञा अनुसार ही भैरव के पीछे पीछे फिरकर अपने को शुद्ध करती फिरती हूँ। मैं भैरव को किसी प्रकार का दुख नहीं देती। जो कोई भैरव का नाम लेता है, मैं तुरंत उसका घर त्याग कर भाग जाती हूँ। ब्रह्मत्या यह कह उसी प्रकार भैरव के पीछे पीछे चलने लगी। उस समय भैरव ने विष्णु जी के ऐसे स्नेह को देखकर कहा, हे विष्णु, तुम्हारी जो इच्छा हो हमसे वर मांग लो। हमको यह चांडाल हत्या कोई दुख नहीं दे सकती। हम स्वयं ही यह चरित्र संसार के लिए कर रहे हैं। यह सुनकर विष्णु जी बोले, हे प्रभु, हमको तो यही सबसे बड़ा वर मिला है कि आप हमारे लोक को आए। हमारी इच्छा है कि हम प्रतिदिन आपके चरण कमलों का ध्यान किया करें तथा हमको प्रतिदिन आपका दर्शन लाभ प्राप्त हो। विष्णु जी की ऐसी इच्छा जानकर भैरव ने कहा, हे विष्णु, हमने तुमको यही वर दिया। अब तुम भी देवताओं तथा मुनीश्वरों को वर दिया करो और आनंद पूर्वक तीनों लोकों के स्वामी बनकर बैठे रहो। भैरव ने विष्णु जी को यह वरदान देकर तीनों लोकों की परिक्रमा की तथा काशी की ओर चले। जब भैरव काशी के समीप पहुंचे तब ब्रह्मत्या अत्यंत भयभीत होकर चिल्लाने लगी। जब भैरव वहां बैठ गए तब वह हाहाकार करके पृथ्वी के नीचे गई। उस समय भैरव के हाथ से ब्रह्मा का सिर धरती पर गिर पड़ा। यह देख भैरव अत्यंत प्रसन्न हुए तथा सब देवताओं एवं मुनीश्वरों ने जय जयकार किया। तब भैरव प्रसन्न होकर नाचने लगे। हे कुंभज, काशी की महिमा परम श्रेष्ठ है। हम उसकी महिमा कहाँ तक वर्णन करें? वह सर्वश्रेष्ठ कपाल मोचन तीर्थ है। हे कुंभज, भैरव का अवतार मार्गशीर्ष की कृष्णाष्टमी को हुआ था। जो कोई उस दिन व्रत करते हैं उनके जन्म भर के पाप नष्ट हो जाते हैं। उस दिन जागरण का भी यही फल मिलता है। यदि कोई भैरव के निकट जाकर काशी व्रत को करे तो उसके समस्त पाप दूर हो जाते हैं। जो कोई अष्टमी, चतुर्दशी तथा रविवार को भैरव तीर्थ की यात्रा करेगा उसे सब पापों से मुक्ति मिलेगी। जो कोई भैरव की 8 परिक्रमा करे तो उसको तीनों प्रकार के पाप नहीं लगेंगे। भैरव का यह व्रत सब व्रतों का राजा तथा चारों फलों को प्रदान करने वाला है। इस व्रत के करने से भैरव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इस कथा के सुनने मात्र से ब्रह्मत्या का पाप सदा सदा के लिए नष्ट हो जाता है। भैरव चरित्र की कथा के सुनने से भी मुक्ति तथा आनंद मिलता है। बोलो काल भैरव भगवान की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।